नमस्कार साथियों। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ होने वाला है 25 जुलाई 2023 से। इससे पूर्व इन 11 बातों का विशेष ध्यान रखिए, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। तो देखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2.0 जो 25 जुलाई 2023 से प्रारंभ होने वाले हैं। फिर से फॉर्म ग्राम पंचायत कार्यालय व वार्ड कार्यालय में। उससे पूर्व आवश्यक जानकारी के तहत मैं यहाँ आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, जिन्हें आप पूर्व से तैयारी करके रखें ताकि जब आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय व वार्ड कार्यालय जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। पहला, समग्र परिवार आईडी और समग्र सदस्य आईडी होना अनिवार्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में निवासरत प्रत्येक परिवार की एक समग्र आईडी होती है और उसके सदस्यों की सदस्य आईडी होती है। तो आप अपनी परिवार आईडी वर्तमान की निकाल लें और साथ ही समग्र सदस्य आईडी भी निकाल लें। दूसरा है, आधार अपडेट करा लीजिए। यदि मान लीजिए आपकी उम्र आधार के हिसाब से कम 21 वर्ष पूरी नहीं हो रही है, तो आप अपनी अंक सूची के आधार पर या वोटर कार्ड के आधार पर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए ताकि आप 21 वर्ष की हो जाएं, जिसके कारण आप है तो फॉर्म ऑनलाइन भरवा सके मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का। साथ ही यदि आपका लिंग उसमें गलत है, यदि महिला की जगह पुरुष लिखा है तो आप उसे महिला करा लीजिए। साथ ही यहाँ तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि समग्र सदस्य आईडी बनवा लीजिए। मान लीजिए अभी तक यदि किसी की समग्र सदस्य आईडी नहीं बनी है लाडली बहना की, चूंकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि 21 वर्ष से लेकर अब 60 वर्ष तक की वे लाडली बहनाएं जो विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता है व तलाकशुदा है, इस योजना के लिए पात्र हैं। तो यदि उनकी समग्र सदस्य आईडी नहीं बनी है तो वे समग्र सदस्य आईडी बना ले। इस संबंध में मैं अपनी चैनल पर वीडियो बना चुका हूं कि समग्र सदस्य आईडी किस प्रकार से बनाते हैं। साथ ही मायके की आईडी को ससुराल की आईडी में ट्रांसफर करा लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सी लाडली बहनों का विवाह हो जाता है, उसके बाद वह ससुराल में आ जाती हैं, तो जो उनकी मायके की आईडी है उसको वह डिलीट ना कराएं, उसे सिर्फ ट्रांसफर कराएं ससुराल की आईडी में। वह किस प्रकार से होती है इस संबंध में भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आज मेरे जितने भी वीडियो उन सबको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। साथ ही पांचवा पॉइंट मैंने लिखा है कि बैंक खाता खुलवा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका व्यक्तिगत बैंक खाता ही होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। छठवा मैंने यहाँ पर लिखा है कि बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी इनेबल करा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बैंक खाते में यदि आपका आधार लिंक और डीबीटी इनेबल होगा तभी इस योजना का लाभ आपको मिल पाएगा। सातवां पॉइंट मैंने लिखा है कि समग्र परिवार आईडी, सदस्य आईडी और आधार की फोटोकॉपी करा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो आवेदन फॉर्म आता है उसके लिए आपको समग्र परिवार आईडी, उसके साथ समग्र सदस्य आईडी और आधार की फोटोकॉपी लगानी होती है। ये आप लगाकर जरूर रखिएगा। साथ ही आठवां लिखा है कि यदि वैवाहिक स्थिति समग्र में सही नहीं है तो सही करा लीजिए। जैसे कि बहुत से लाडली बहनाओं के साथ पिछली बार जब फॉर्म भराए थे तब ये स्थिति आई थी कि उनकी वह तो शादीशुदा हो चुकी हैं, परंतु उनकी जो समग्र आईडी थी उसमें अविवाहित दिखा रहा था। तो आप अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय व वार्ड कार्यालय में जाकर सूचना दे दें, तो वह आपकी जो अविवाहित वाली स्थिति है उसे वैवाहिक कर देंगे। या फिर आप विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं तो वह जो स्थिति है उसे समग्र में सही कर देंगे। साथ ही समग्र ई केवाईसी करा लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य है कि आपका समग्र ई केवाईसी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समग्र ई केवाईसी का कार्य आप घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि समग्र पोर्टल आप यदि खोलेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी के तहत समग्र पोर्टल में ई केवाईसी करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि समग्र ई केवाईसी करने के लिए यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर दर्ज है तो उस पर ओटीपी के माध्यम से समग्र केवाईसी हो जाती है। और यदि आपके आधार पर मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है और आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस पर लग जाते हैं तो उसके आधार पर भी समग्र ई केवाईसी हो जाती है। साथ ही हम यहाँ पर आगे बात करें और इस समग्र ई केवाईसी के दौरान मैं आपको पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि जब आप समग्र ई केवाईसी कराएं तो आपकी सदस्य आईडी ही हो और आपका ही आधार हो। ऐसा ना हो कि समग्र आईडी किसी और की हो और आधार किसी और का लिंक हो जाए, जिसके कारण आप परेशान हो और आप फॉर्म बनने से वंचित न रह जाएं।
साथ ही यहाँ पर 10वां पॉइंट मैंने आपको बताया है कि समग्र सदस्य आईडी में मोबाइल नंबर सही करा लीजिए। वैसे ये कार्य जब आप फॉर्म भराने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय में जाएंगे तब भी ये कार्य तत्काल हो जाता है, और यदि आप अभी कराना चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय में जाकर ये करा लीजिए कि जो आपकी समग्र सदस्य आईडी है उसमें मोबाइल नंबर आप चेंज करा लीजिए। यदि आपका सही डला है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका जो मोबाइल नंबर था वह घूम चुका है या आपने बदल लिया है तो आप यहाँ पर चेंज करा लीजिए। 11वां पॉइंट मैंने लिखा है कि आवेदन फॉर्म आप सही भरिए, क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि आवेदन फॉर्म भरने में गलतियां हो जाती हैं। तो आप आवेदन फॉर्म सही भरिए। किस प्रकार से आप सही भरेंगे इसका जैसे ही नया प्रारूप आएगा मैं आपको आवेदन फॉर्म भरकर भी दिखाऊंगा। साथ ही कुछ यूजर्स ने मुझसे पूछा था कि सर जब एसपीआर पोर्टल हम खोलते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी के तहत ये आवश्यक सूचना आती है कि समस्त ग्राम पंचायत वार्ड उपयोगकर्ता जो वर्तमान में समग्र पोर्टल पर कार्य कर रहे हैं वह सभी उन्हीं यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लाडली बहना पोर्टल पर लॉगिन कर योजना हेतु आवेदन पत्र भर सकेंगे। एक ही ग्राम पंचायत वार्ड में एक से अधिक यूजर की आवश्यकता होने पर ही लाडली बहना पोर्टल के लिए अतिरिक्त यूजर समग्र पोर्टल पर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके यूजर आईडी व पासवर्ड हैं और उसी के माध्यम से वे लाडली बहना पोर्टल पर लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। यदि ऐसी आवश्यकता लगती है कि एक से अधिक यूजर आईडी व पासवर्ड होना चाहिए तो अतिरिक्त यूजर आईडी व पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, इनके बनाए जा सकते हैं। जब आप समग्र ई केवाईसी कर लेंगे तो उसके बाद ई केवाईसी स्थिति जाने पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी समग्र ई केवाईसी हुई है या नहीं हुई है। आप अपनी समग्र आईडी किस प्रकार से जानते हैं इस संबंध में मैं वीडियो आपको बनाकर दिखा दूंगा, आप निकाल सकते हैं आसानी से। समग्र में परिवार या सदस्य पंजीकृत कैसे कर सकते हैं वह भी आप जानते हैं, मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा। साथ ही यहाँ पर एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि यदि आपका जो समग्र आईडी है वह जिस जगह की है वहीं से ही आपके फॉर्म भराते हैं तो इसलिए आप समग्र परिवार आईडी का प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि किसी की समग्र आईडी जो पुरानी थी वह किसी ग्राम पंचायत की थी और वर्तमान में उन्होंने ट्रांसफर करा लिए शहरी क्षेत्र में, परंतु उन्होंने प्रिंट नहीं निकाला जिसके कारण वह पूर्व की पंचायत में ही जाकर आवेदन के लिए करते हैं और वहां पर जब आईडी डालते हैं तो पता लगता है कि ये आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र की नहीं है, ये संबंधित क्षेत्र की है। तो फिर जो सदस्य हैं जो लाडली बहना है उन्हें परेशान होना पड़ता है। इसलिए आप अपना नया परिवार समग्र सदस्य आईडी निकाल लें। और इसी प्रकार से जो भी कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपको अपनी चैनल के माध्यम से समय समय पर बताते रहूंगा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत क्या क्या नए अपडेट आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर समाचार घोषणाएं के तहत लाडली बहना सेना निर्देश के तहत ये नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से जब फॉर्म ऑनलाइन करने का कार्य भी ग्राम पंचायत कार्यालय व वार्ड कार्यालय में चलेगा उस समय जो भी समस्याएं आएंगी उसका निराकरण मैं पूरा पूरा करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि पूर्व में भी मैंने किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरी चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत से लोगों तक मेरी ये जो बात है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं ये पहुंचेगी और वह अपनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म ऑनलाइन करा सकेंगे और जो भी समस्याएं आएंगी उनका निराकरण भी करा सकेंगे। धन्यवाद।